Good morning, everyone. Myself Shiri. Today we will start the chapter Key Elements of Democratic Government. गवर्नमेंट हमारा इंडिया कब डेमोक्रेटिक हुआ था? 1947 में हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, जिसमें रूल था कि इट इज रूल्ड बाय द पीपल. पीपल के द्वारा जो है जिस गवर्नमेंट थी उसने रूल किया है. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टुगेदर फॉर्म अ लेजिस्लेटिव फॉर्म में इसको इलेक्ट किया गया था. एंड द एवरी इंडियन सिटीजन, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, सबको राइट है आवाज उठाने का, अपने व्यूज को फ्रीली ओपिनियन देने का, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके लिए, कि कहीं उनके माइंड में कोई और नया आइडिया तो नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए. देन द नोट एट दिस लेवल, इसी लेवल की अकॉर्डिंग जो है 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो डिवाइड की गई. नाउ द डेमोक्रेसी एंड अपार्थीज. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी. जो हमारा देश है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है डिवाइड हुई है किसके उस बेस पर? इक्वलिटी के बेस पर. बट इन द अपार्थीज मीन्स के डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन इन द बेसिस ऑफ द रेस के भेदभाव की भावना जो है जागृत होने लगी. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि 1994 में साउथ अफ्रीका जो गवर्नमेंट थी एंड उसमें ये अपार्थीज लॉ जो है स्टार्ट हुआ था. देन द 17th सेंचुरी में इंग्लिश एंड डच कॉलोनिस्ट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में वो सेटल्ड हो गए एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू मेंटेन द अपार्थीज विद वाइट सुप्रीमेसी. मीन्स वाइट को ज्यादा सुपीरियर मानने लगे लोग. साउथ अफ्रीकन ऑल वाज सेपरेटेड इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज. व्हाइट और ब्लैक का चलन चल रहा था उस टाइम पर, इंक्लूडिंग द पीपल, जितने भी पीपल थे फ्रॉम एशिया और दोज बॉर्न फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस से जहां आए थे. द ब्लैक पीपल बिलोंग्स टू द साउथ अफ्रीका. जितने भी ब्लैक लोग थे जिनका कलर जो ब्लैक था, काला था, उनको किसको क्या बिलोंग किया? उन्होंने साउथ अफ्रीका को. एंड द वाइट केम्स देयर टू सेटल एंड इंडियंस केम टू लेबर्स एंड ट्रेडर्स. के बाद क्या हुआ? देन द उसके लिए अलग अलग सेपरेशन होने लगी. मींस हॉस्पिटल भी सेपरेट हो गए, एम्बुलेंस भी सेपरेट हो गई. जो व्हाइट पीपल थे उनके लिए एम्बुलेंस ज्यादा वेल इक्विप्ड हो गई, जबकि जो है ब्लैक के लिए ऐसा नहीं था. बस स्टॉप भी डिफरेंट हो गए, ब्लैक के लिए अलग है, व्हाइट पीपल के लिए अलग जो है बस स्टॉप्स हो गए हैं. पीपल लिव्ड इन द बेस्ट एंड द कंट्री वाइल नॉन व्हाइट्स हैज टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. एंड द ब्लैक एंड कलर पीपल वर नॉट कंसिडर्ड. उनको जो है अलाउ भी नहीं था, कंसिडर्ड भी नहीं करते थे इक्वल भी, और ना ही वोटिंग कर सके. दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू. और जो ये साउथ अफ्रीकन थे अपनी जो लैंग्वेज जुलू को ही सीखना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने जो है प्रोटेस्ट एक रैली निकाली थी 13 अप्रैल 1976 में. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड देयर फेमस लीडर, उनके फेमस लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया पीसफुल फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक एंड द कलर ऑफ द पीपल. नेल्सन मंडेला जो है 27 सालों तक जो है जेल में भी रही है उससे ज्यादा. एंड देन एट द मिडनाइट, कौन सी मिडनाइट? 26 अप्रैल 1994 में, और साउथ अफ्रीका क्या बन गया? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. सम ऑफ की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ इंप्लीमेंट हुए. एंड द पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. पार्टिसिपेशन कैसे हुआ? पीपल मेक द डिसीजन और फॉर देयर वेलफेयर, अपनी वेलफेयर के लिए. इन द डेमोक्रेसी में उन्होंने अपने लिए ही अपने बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, जिसने जो है जो डिसीजन लेता था उनके अपने जो पीपल्स थे उनके बिहाफ पर, कि उन्होंने क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है, इसको पूरा करना है. अदर द पीपल विल नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अगर उनके इंटरेस्ट को पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट नहीं जानेगी तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसको नहीं चुनेंगे. इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम किया करते थे. और ये क्या था? इंडिया में पीरियड कितना है? ये 5 years है. एंड द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड एंड कंट्रोल बाय द रेगुलर इलेक्शन एंड द पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी. अपनी जो सेंस ऑफ पावर है डेमोक्रेसी में वो यूज करी. देन द अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग के लिए और कौन कौन से दूसरे वेज हैं? बिसाइड्स वोटिंग वंस इन 5 years, देयर आर अदर वेज भी हैं. कौन कौन से हैं? इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स, इफ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्ट इन हाउ द कंट्री, अगर कंट्री पीपल जो है अलर्ट हो गए हैं कि हाउ द कंट्री रन कैसे करेगी. डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट विल स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर. जो हमारी कंट्री है उसका डेमोक्रेटिक लेवल जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल भी होगा उससे ज्यादा. देन द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू. जो पीपल थे उन्होंने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना शुरू किया. मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड ऑन व्हाट एक्शन दे शुड टेक फॉर द पब्लिक वेलफेयर, की पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्हें किस किस तरह के एक्शन
लेने हैं। दीज इंक्लूड्स, उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स थे, धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। द न्यूज़पेपर मैगजीन एंड टेलीविजन चैनल्स भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करने लगे कि किसके लिए, जो डिस्कशन के जो इश्यूज थे उनको डिस्प्ले करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट तक जो है, अथॉरिटीज तक जो है उनकी आवाज पहुंच सके कि व्हाट द पीपल्स वांट। देन द गवर्नमेंट ट्राइज टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट finally listen to the people opinions and takes proper decision and action to change the decision because it is responsible to the people. Other way for the people, दूसरा वे कौन सा था, participate in governments के by organizing themselves in the social movement start हुए, then challenges to government and functioning members of the minority community, Dalit, Adivasi, women and other often able to participating. नाउ हाउएवर, इसके अतिरिक्त एनीवन कैन राइट अ लेटर, कोई भी जो है अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को लेटर लिख सकता है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है, या कुछ भी जो उसको कोई आइडिया बताना है वो भी बता सकता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर में एडिट एक कोई भी अपनी न्यूज दे सकता है। अ लेटर ऑफ ए कॉमन पर्सन प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन एंड विल बी रीड बाय द अथॉरिटीज, ताकि अथॉरिटीज जो है उसको पढ़ सके और उनके बारे में आगे उनके फ्यूचर के बारे में सोच सके। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व आपस में जो पैदा हो रहे थे उनका क्या सोल्यूशन निकलना था। वी हैव लर्न दैट डिफरेंसेस, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव पैदा कर रहे थे। अंडर द लॉ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अलाउ नहीं था भेदभाव की भावना, नो डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, बट इन ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बी सिविलाइज्ड एनफ। कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है, जो डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के, रिलीजन्स के, रीजन्स के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं, डोंट गेट अलॉन्ग विद द ईच अदर, और व्हेन अमंग्स देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और दिस लीड्स टू फियर, और यही जो है इसी ने जो है उनको डर की भावना और उनके टेंशन को पैदा किया है। नेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑकर बिटवीन द टू स्टेट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं टू स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द, कि जो रिवर कावेरी है वो फ्लो करती है टू स्टेट्स के बीच में, कौन सी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका, और वो यूज हुआ किसके लिए, इरिगेटिंग के लिए, सिंचाई के लिए यूज लगा। एंड अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग इन द नीड्स फॉर द सिटी ऑफ बेंगलुरु। द वाटर स्टोर इन मैथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्विलिटी एंड जस्टिस आर कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, हर एक के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड, हम न्याय जस्टिस कब पा सकते हैं, जब हम हर एक पीपल को इक्वल नजरों से देखेंगे, इक्वलिटी होगी हमारे अंदर। ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल मस्ट हैव एजुकेशन, इसके लिए क्या होना चाहिए, जितने भी ग्रुप्स के पीपल्स हैं सबको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। देन मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाए जिस तरह की वो लोग चाहते हैं। बट मैनी ऑफ देम डोंट हैव मनी टू पे टू फॉर देयर फैसिलिटीज, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको इन फैसिलिटीज के लिए मनी नहीं है, वो प्रोवाइड उनको अच्छे से नहीं हो सकती है, इसीलिए इसमें क्या आ जाता है, इनइक्वालिटी आ जाती है। इसीलिए क्या करना है कि जस्टिस एंड इक्वालिटी को बराबर लेकर चलना है। द गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजन, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन स्टार्ट किए हैं विद इन अ सोसाइटी that are deprived to bring them equals to other, कि हर एक को बराबर लेकर चलेंगे। The government made special provision then in our society there is a general tendency, हमारी जो सोसाइटी उसमें जनरल टेंडेंसी है कि जो बॉय चाइल्ड है उसको गर्ल चाइल्ड की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। To bring these people backward classes as well as girl childs are equal to the others. The fees charges is waived or lower from than the government aided schools or colleges. The government has also reserved, गवर्नमेंट ने रिजर्व भी किए हैं सर्टेन परसेंटेज, किसके लिए, पोस्ट अंडर इट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस से आए हैं उनके लिए कुछ परसेंटेज तय किए। नाउ द ग्लॉसरी, दिस इज द ग्लॉसरी पॉइंट्स, यू कैन लर्न दिस एज ए word meaning or answer in one word. These are the main points in the chapter, points to remember, some points for the remembering and the exercise. The first exercise is multiple choice question. The first sentence is
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है डेमोक्रेसी? इक्वेलिटी पर. नाउ सेकंड, डैश वर नॉट अलाउड टू वोट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में किसको वोट देने अलाउ नहीं था? ब्लैक्स को. थर्ड इज द ब्लैक्स ऑफ द साउथ अफ्रीका स्पोक्स डैश लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज थी? जूलू. नेक्स्ट, द रिवर कावेरी फ्लो थ्रू डैश. किसके थ्रू? कर्नाटका एंड तमिलनाडु दोनों के साथ बहती थी. बोथ ऑफ दीज. नाउ धरना इज डैश डेमोन्स्ट्रेशन. किसका डेमोन्स्ट्रेशन है? सिट इन. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. Apartheid means separation of the basis of race. Second one is the non-whites in South Africa were not given the right to vote. Third is a dash of people in government is a key principle of democracy. Participation. Participation. Fourth one is general elections are held in India in every 5 years. हर 5 साल में इंडिया में इलेक्शन होते हैं. Dash number 5th is the language of black people in South Africa is Zulu. Now true and false statements. The government of the India is democratic. Yes, true. Next is Nelson Mandela led the struggle against apartheid in South Africa. True. In third one is in a democracy people make all the decision through their representative. Yes, representative होता था उनका अपना. Number 4, girl child is more valued and cared in Indian society. False. In a democracy the citizen cannot express their views freely. False. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर इन वन वर्ड. नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. यहाँ नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी को क्या नाम दिया गया है? नेम वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. थर्ड वन इज हु इज कॉल्ड आउट व्हेन अ पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉट रीच्ड. नंबर 4, ऑन व्हाट प्रॉब्लम द तमिलनाडु कर्नाटका कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड. किस पर बेस्ड थी? एंड द फिफ्थ वन इज विच लैंग्वेज इज अफ्रीकन लैंग्वेज सिमिलर टू. किसकी सिमिलर थी? अफ्रीकन लैंग्वेज. नाउ द आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफली. What are the various ways? कौन से ways हैं in which people participating in the process of governments में participate कर सकते हैं? कौन कौन से ways हैं? किस तरह से करेंगे? How does government find solution to conflict? गवर्नमेंट ने कैसे find out किए solution for the conflicts के लिए? Third is what action does the government take to ensure that all people are treated equally? कौन कौन से उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्शन जो है इंश्योर किए कि पीपल को जो है इक्वल ही रखा जाएगा. What do you mean by the apartheid? And the fifth one is what role did Nelson Mandela play in ensuring equal treatment for all in South Africa? Now these answer for the details. Explain the various way in which people participated in the process of government. Discuss 3 key ideas. 3 आइडियाज को डिस्कस करना है किसके लिए? फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. थर्ड वन इज व्हाई शुड द चिल्ड्रन नॉट टू बी ब्रॉट इन पब्लिक फंक्शंस वेयर दे हैव to wait for hours. Now the lesson is completed. इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से दोबारा रीड आउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. हैव अ नाइस डे.